नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को मिली अप्रत्याशित जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में संबोधित किया और विपक्ष के साथ साथ जमकर चुटकी ली है। पीएम मोदी ने आज क्या कुछ कहा है, विस्तार से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए और कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वो बिहार की क्या इज्जत करेंगे। वो शाम 6:51 पर दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का गमछा लहराकर हमेशा जो एक अलग अंदाज रहता है उस तरह से अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सारे कार्यकर्ताओं ने भी गमछा लहराया। इस मौके पर सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जनता ने जंगल राज के खिलाफ विकास को चुना है। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे पहले गठबंधन को अभी तक जो मौजूदा स्थिति है 243 सीटों पर गठबंधन आगे चल रहा है, खासतौर पर एनडीए गठबंधन, और 202 सीटों पर 243 में से आगे चल रहा है। और साथ ही महागठबंधन की बात करें तो उनके खाते में अब तक 35 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए में भाजपा और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, आप जानते ही हैं। अन्य सहयोगी पार्टियों की बात करें तो एलजेपी को 29 सीटें, एचएम और यानी हम और आरएलएम को 6 सीटें दी गई थी। भाजपा ने 91 सीटों पर अभी तक जीत हासिल की है, यानी बढ़त बना ली है और कुछ मैक्सिमम सीटों पर जीत हो गई है। जेडीयू की बात करें तो 83 सीटों पर, एलजेपी यानी अगर चिराग पासवान की बात करें तो 19 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। हम की बात करें और आरएलएम की बात करें तो कुल मिलाकर 9 सीटें इनको मिली हैं। अपने संबोधन में अब पीएम मोदी ने कुछ अलग अंदाज में आज कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि बिहार चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर लगातार खुद को डूबने और साथियों को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने पहले भी इनके सहयोगियों को चेताया था कि कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को वोट बैंक में निगल कर वापसी आने खत्म करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की सख्त जरूरत है। आगे चलकर कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो सकता है, ये प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर जिक्र किया है और इसका 2 बार उन्होंने जिक्र किया कि आगे चलकर कांग्रेस का एक बड़ा विभाजन हो सकता है। इसके क्या मायने हो सकते हैं, आप लोग सोचिए और जरूर कमेंट करके बताइए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों की बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव में रही है, लोगों ने जो हमें बहुमत दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा जिन लोगों ने दशकों तक शासन देखा है जंगल राज वाला, उन्होंने बिहार को बदनाम किया और नए बिहार के गौरव का अपमान किया है। उन्होंने कभी यहां के लोगों की इज्जत नहीं की। जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वो बिहार की क्या इज्जत करेंगे। कांग्रेस और आरजेडी ने छठी मैया से माफी नहीं मांगी। बिहार की आन बान और शान हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रही है और लक्ष्य है कि पूरी दुनिया इस संस्कृति से जुड़े। ये पीएम की मुख्य बातें रही हैं, लेकिन एनडीए की अभी तक जो अप्रत्याशित जीत हुई है, क्या आप सोचते हैं इस पर, क्या आपको अनुमान था कि इतनी बड़ी जीत होगी? और महागठबंधन की तरफ से जो दावा किया जा रहा था, जो अभी 35 सीटों पर सिमटा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।